हिंदी प्रेमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आज के इस कड़ी में हम सभी प्रसाद जुगीन हिंदी नाटक और नाटककार के बारे में जानने वाले हैं। भारतेंदु जी ने हिंदी नाट्य साहित्य को एक पहचान देने में अपनी भूमिका को निभाया है और कालांतर में उसे पुष्पित और पल्लवित करने का काम प्रसाद जी ने किया। और निश्चित रूप में उस समय जितना हिंदी रंगमंच को विकसित होना चाहिए था, विकसित नहीं था। प्रसाद जी ने स्वयं परिकल्पना कर करके और वैसे नाटकों का रचना किया जिसके माध्यम से रंगमंच पर भी उसको प्रस्तुत किया जा सके। और अपने नाटकों में जयशंकर प्रसाद जी स्वयं का जो अपने नाटक लिखे हैं वह बौद्ध जैन ऐसा जो काल था, हमारा भारत का जो स्वर्णिम इतिहास था, उस काल के ऐतिहासिक पात्रों को, ऐतिहासिक घटनाओं को अपने नाटकों में जगह देने का प्रयास किया है और उसके माध्यम से गौरवशाली अतीत सांस्कृतिक विरासत को प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। और इसके साथ साथ प्रसाद जी ने वैसे समस्याओं को समाधान कराने का अपने नाटकों के माध्यम से प्रयास किया है, चाहे बाल विवाह हो या बेमेल विवाह हो, अंधविश्वास हो, कुरीति निवारण हो या नारी समस्या हो। तो आइए पहले हम जानते हैं प्रसाद जी की नाटकों के बारे में। इनकी जो प्रमुख नाटक है वह विशाखा, अजातशत्रु, कामना, जनमेजय का नागयज्ञ, स्कंदगुप्त, एक घूंट, चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामी ऐसे ऐतिहासिक नाटकों का रचना इनके द्वारा हुआ। और ध्रुव स्वामी में तो इन्होंने नारी से संबंधित समस्याओं को उठाया है और उसके माध्यम से समाप्त करने का प्रयास किया है। कैसे नारी समस्या उत्पन्न होती है, उसको कैसे दूर किया जा सकता है, ऐसे ऐसे पात्रों के माध्यम से ऐतिहासिक नाटक को उन्होंने रचना किया है। और उनके जो समकालीन नाटककार थे वह नाटककारों में हरिकृष्ण प्रेमी, लक्ष्मी नारायण मिश्र, सेठ गोविंद दास, गोविंद बल्लभ पंत, उपेंद्रनाथ अस्क, उदय शंकर भट्ट, बृंदालाल वर्मा और रामवृक्ष बेनीपुरी जैसे, विष्णु प्रभाकर जैसे, चतुर्सेन शास्त्री जैसे और दशरथ ओझा जैसे प्रमुख कहानीकार थे, जिन्होंने प्रसाद जी के समय में वैसे वैसे नाटकों के माध्यम से वर्तमान जो उस समय योगिन परिस्थितियाँ थी उसको अपने नाटकों में स्थान दिया है। जैसे हरिकृष्ण प्रेमी ने रक्षाबंधन, शिव साधना, प्रतिशोध, स्वप्नभंग, आहुति, विषपान, उद्धार, शपथ, विजय स्तंभ, कीर्ति स्तंभ, संरक्षक, विदा, आन का मान, संवत प्रवर्तन, अमृत पुत्री और छाया बंधन जैसे ऐतिहासिक नाटकों का रचना किया। और ऐसे ही लक्ष्मी नारायण मिश्र ने सन्यासी, कल्पतरु, राक्षस का मंदिर, मुक्ति का रहस्य, राजयोग, सिंदूर की होली और आधी रात और ऐतिहासिक नाटकों में लक्ष्मी नारायण मिश्र का जो है वह गरुड़ ध्वज, वत्सराज, दशाश्वमेघ एवं वितस्ता की लहरें ऐसा ऐतिहासिक इनकी नाटक कृतियाँ हैं। और सेठ गोविंद दास जी का जो नाटक है उसमें प्रकाश, स्वातंत्र, सिद्धांत, सेवा पथ, संतोष कहाँ, त्याग और ग्रहण, बड़ा पापी कौन, सुख किसमें, महत्व किसे, गरीबी या अमीरी। और ऐतिहासिक नाटकों में हर्ष, कुलीनता, शशि गुप्त, अशोक, शेरशाह, कर्तव्य और कर्ण ऐसे ऐतिहासिक नाटकों का भी इन्होंने रचना किया। और गोविंद बल्लभ पंत ने अंगूर की बेटी, सिंदूर की बिंदी, परित्यक्ता नारी की समस्या और ऐतिहासिक नाटकों में राजमुकुट, अंतःपुर का छिद्र,
ऐसा इनका नाटक ऐतिहासिक में से था। और उपेंद्रनाथ अश्क ने स्वर्ग की झलक, छठा बेटा, अलग अलग रास्ते, अंजो दीदी, अंधी गली, कैद, उड़ान एवं जय पराजय ऐसे ऐतिहासिक नाटकों का भी इन्होंने रचना किया। और उदय शंकर भट्ट ने अम्बा, सागर विजय और दाहर, शक विजय एवं मुक्ति पथ जैसे ऐतिहासिक नाटकों का भी रचना किया। और ऐसे ही बृंदालाल वर्मा ने राखी की लाज, सगुन, नीलकंठ, केवट, निस्तार, देखा देखी और ऐतिहासिक नाटकों में फूलों की बोली, पूर्व की ओर, बीरबल और ललित विक्रम ऐसा ऐतिहासिक नाटकों का भी रचना किया। और रामवृक्ष बेनीपुरी जी ने अम्बपाली, कृष्णचंद्र ऐसा नाटकों का रचना किया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि उस समय के जो समकालीन नाटककार थे उनका भी जो नाटक है वह लगभग ऐतिहासिक नाटकों के साथ साथ हास्य व्यंग से भी भरा हुआ लिखे हैं। और प्रसाद युग में ऐसा कहा जा सकता है कि समाज सुधार की प्रवृत्ति, उपदेशात्मक ऐसा नाटकों में भाव पिरोने का प्रयास किया है। और संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि भारतेंदु युग में नाटक जो अपना शैशवावस्था को प्रारंभ किया था वह प्रौढ़ता प्रसाद युग में नाटकों को मिल पाया। तो आज के लिए इतना ही। आगे की कड़ी में हम सभी प्रसादोत्तर हिंदी नाटक और नाटककार के बारे में जानेंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।